Hello, friends. I hope you all are doing good. So, how was your today's trading? एंड आई होप कि आप लोगों ने एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो बट होल्ड ऑन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट वीडियो को पॉज करो और आप एक काम कर लो। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। यहाँ पे आपको ये फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अब जो ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका बेनिफिट आपको क्या होने वाला है, मैं आपको वो बता देता हूँ। इस तरीके के आपको ट्रेड्स, जैसे आप ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी का ट्रेड 54,000 का कॉल ऑप्शन 10:18 में प्रॉपर एक एंट्री के साथ में दिया गया था। 402 के ऊपर बाय करना था। 480 580 का टारगेट। और आज अगर आप मूव की बात करेंगे, ये देखिए बैंक निफ्टी का ये क्या शानदार मोमेंटम रहा है, आप यहां पे चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ में आप दूसरा ट्रेड देखेंगे जो आपको बेनिफिट मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल का, कि सेंसेक्स का ट्रेड यहां पे आप देखेंगे 71,700 सेकेंड अप्रैल की एक्सपायरी 210 के ऊपर बाय करना था, 270 320 का टारगेट। और ये दोनों ट्रेड आप देखेंगे यहां पे मेरे रिकॉर्ड्स पे भी आपको देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे आप ये देखिए बैंक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों सेम के सेम ट्रेड और सेम एंट्री पॉइंट से। और टाइमिंग आप यहाँ पे प्रॉपरली वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या टाइमिंग थी, क्या चीजें थी। तो आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। इस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ऐसे बेनिफिट्स के लिए आप पहले ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, इन ट्रेड्स का आपको अगर डिटेल्ड लॉजिक आपको समझना है, वैसे तो आज की इस वीडियो का पर्पस भी यही है कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस, तो वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन तो अभी करूंगा ही। बट अगर आपको पूरा डिटेल्ड में समझना है कि ये ट्रेड्स को हमने कैसे लिया, उस टाइम पे क्या मार्केट में इमोशंस, मतलब हमारे ह्यूमन इमोशंस क्या थे मार्केट में, हमने कैसे मार्केट को इंटरप्रेट किया, क्या रीडिंग्स, क्या बिहेवियर साइकोलॉजिकल चीजें चल रही थी माइंड में जब तक मार्केट में ट्रेड नहीं लिया था, तो ये सब चीजें आपको इन वीडियोस में मिल जाएगा। ये लाइव स्ट्रीम है आज का, आप देख सकते हैं, जिसमें कि प्रॉपरली आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगी। आप बेसिकली, मैं आपको टाइम भी आपको बता देता हूं कि आप 11:40 के बाद देखना शुरू करिएगा। आप इस प्रकार से अगर प्ले करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइमिंग मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक छोटा सा, क्योंकि लाइव क्लॉक तो आपको चलती ही रहती है ऑलरेडी। सो वो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगी। उसके साथ में आप एक सेकेंड, थोड़ी इसको प्ले हो जाने दीजिए। ये हम्म ये देखिए, ये नीचे आपको क्लॉक मिल रही है। सो आपको करना कुछ नहीं है, आपको नियर अराउंड आ जाना है। ये 11 बजे के अप्रोक्सीमेटली 11:40 के बाद अपनी एंट्री बनी थी। तो उसके पहले भी आप पूरा इंटायर वीडियो देख सकते हैं, आपको पूरा इमोशंस सारी चीजें समझ में आएंगी। बट 11:40 से अगर डायरेक्टली आप ट्रेड देखना चाहते हैं तो आप 11:40 से देखना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी दोनों चीजें मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको ये कंटेंट, वीडियोस वगैरह ये सब चीजें पसंद आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, आज हमने इस लाइव स्ट्रीम में 3 ट्रेड प्लान किए थे, तीनों इंडेक्स में। अगर हम बात करें यहाँ पे, एक ट्रेड था हमारा निफ्टी में, जो कि निफ्टी का ट्रेड फ्रेंड्स मैंने सिर्फ लाइव में ही बोला था, बाकी मैंने कहीं पे भी कुछ भी पब्लिश नहीं किया था। क्योंकि मेरी एक जो आदत होती है ट्रेड करने की, जो एक मेरी प्रैक्टिस है, तो ये है कि मैं एट अ टाइम 2 ट्रेड ही ओपन रखता हूं, चाहे मैं खुद करूं या फिर मैं अपनी कम्युनिटी में जो लोग मेरे साथ में जुड़े रहते हैं मैं उनको ट्रेड करवाऊं। तो 2 ट्रेड से ज्यादा तो मैं कभी ओपन रखता नहीं हूं, पहली चीज। और दूसरी चीज यहां पे आपको बता दूं कि अगर मेरी कैपेसिटी 2 लॉट को ट्रेड करने की है, तो मैं कभी भी दोनों लॉट एक इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड नहीं करता हूं। मतलब कि चाहे मैं बात करूं निफ्टी में, तो कितना भी बेहतरीन सेटअप हो, मैं दोनों लॉट इंटर नहीं करूंगा। बैंक निफ्टी में दोनों लॉट इंटर नहीं करूंगा। अगर मेरी कैपेसिटी 4 लॉट की है, तो मैं 2 लॉट इंटर करूंगा निफ्टी में, तो 2 लॉट में वेट करूंगा दूसरे ट्रेड्स में या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में। अब उसका रीजन आपको समझा देता हूं, वो लॉजिक आप समझिएगा। आज के इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल में आपको बताता हूं। जैसा मैंने आपको अगेन फिर बोला कि आप लाइव स्ट्रीम में जाएंगे तो आपको प्रॉपरली यहाँ पे पता चल जाएगा। डिटेल्स में आप एक एक वीडियो देख सकते हैं, आपको पूरा देखने को मिलेगा कि क्या मूव रहे हैं, किस प्रकार से कैसे ट्रेड चले हैं, सब कुछ आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे पूरी मिल जाएगी। हम ट्रैक प्रॉपर कर रहे थे दोनों साइड की, मार्केट किस साइड जा सकता है। क्योंकि देखिए, एक चीज आपको समझने वाली बात है यहाँ पे, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा था, लेवल्स यहाँ पे डाउन साइड ही मूव कर रहे थे। तो पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट एक नीचे का मूव भी दे सकता था। लेकिन यहाँ पे कुछ एनालिसिस थी, कुछ चीजें थी मेरी, जिसके बेसिस पे मुझे कॉन्फिडेंस था कि डाउन साइड से ज्यादा मार्केट कहाँ पे है, अप साइड में पोटेंशियल, और मार्केट
अप साइड में एक बेहतर मूव देखने को मिलेगा। ये चीज मेरा ज्यादा यहाँ पे इंटरप्रिटेशन था। अब वो कैसे था, वो एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ में हो, अभी मैं वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे वो जो रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं। ये 3 इंडेक्स हैं, आप ये टाइमिंग अभी देखिए 11:49 की बात मैं कर रहा हूँ। तीनों इंडेक्स में अगर आप देखोगे इस वीडियो में, तो आपको एक साइडवेज मार्केट चल रहा है सुबह से पूरा का पूरा, पूरा का पूरा साइडवेज मार्केट है। यहाँ पे देखिए मैंने मार्क करके रखा था ये हॉरिजॉन्टल रे, बैंक निफ्टी के ट्रेड में 54,000 का कॉल ऑप्शन, यही ट्रेड मैंने दिया हुआ था टेलीग्राम में, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 10:18 पे ही दे दिया था 54,000 का कॉल ऑप्शन 402 के ऊपर, और इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लाइंस मार्क करके रखी हुई थी, सो दैट कि आपको उस लेवल पे प्रॉपरली, मतलब जैसे ही ब्रेक करेगा तो आपकी एंट्री। यहाँ पे जो मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, तो देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी टोटली साइडवेज चल रहे थे, लेकिन वहीं पे आपका मिड कैप जो है वो काफी अच्छा मूव दे चुका था। नियर राउंड अगर मैं नीचे से बात करूं कि 200 से 220 तक जा चुका था, जबकि ये दोनों सिर्फ साइडवेज ही मूव कर रहे थे। हालांकि मूव इनमें भी हुआ था देखने के लिए 30-40 पॉइंट का, बट इस तरीके का मूव पे मैं कभी ट्रेड करता नहीं हूं। मुझे ट्रेड चाहिए तो प्रॉपर एक मोमेंटम ट्रेड ही चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम ही आपका फ्रेंड है। अगर ट्रेड में मोमेंटम नहीं है तो ये समझिए कि ऑप्शन बायर के लिए वो नर्क है और कुछ भी नहीं है। ये चीज आपको सिंपल समझने की बात है। तो अब इसलिए मैं कभी भी एक इंस्ट्रूमेंट्स में अपना इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं डालता हूं पूरा का पूरा। ये लॉजिक तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आप ये देखेंगे कि इन ट्रेड्स में आज लोगों ने एक चीज समझिए, मैं आपको बताता हूं, आप YouTube पे लाइव उठा के देख लीजिएगा कि आपको हजारों वीडियोस मिलेंगे जहां पे मैक्सिमम लोग आज सेल साइड के लिए ही बने हुए थे। उनका व्यू परसेप्शन जो था मार्केट में यही था कि मार्केट डाउन साइड जाएगा, मार्केट डाउन साइड जाएगा। और आप अगर मेरा परसों का मतलब सॉरी कल का लाइव देखेंगे, क्योंकि आज के लाइव में तो आज के मार्केट आपको मिलेगा, कल का लाइव आप देखेंगे, कल के लाइव में मैंने क्लियरली बता दिया था कि मोस्ट प्रोबेबली जब ये गैप अप ओपनिंग हुआ था तो यहां पे मैंने बताया था कि मार्केट में अभी डाउन साइड के सेंटीमेंट्स हैं, और हो सकता है कि मार्केट पूरा का पूरा अगेन फिर से 22,000, 22,200, 21,800 तक के लेवल दिखा दे नीचे की तरफ। और कल के लाइव में ये चीज मैंने बता दिया था, और आज मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ पूरे तरीके से, और उसके बाद फर्स्ट कैंडल में ही गैप डाउन ओपनिंग, यहां से सेलर्स को फिर से ट्रैप बनाया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके फिर सेलर्स को नया लो टूटा, लोगों को लगा कि मार्केट नीचे चला जाएगा, और यहीं पे सेलर्स मतलब जो है वो एंट्री किए। और हमने क्या किया, मार्केट में चुपचाप इंतजार किया 11:40 11:50 तक। आप ये देख सकते हैं, पूरा लाइव सुनेंगे आप ये स्ट्रीम तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मैंने मतलब 11:40 तक तो मैं सिर्फ यही बोलता रहा कि यार मार्केट पूरा साइडवेज है, मार्केट में कुछ लेवल समझ में नहीं आ रहा, मार्केट किस साइड मूव करने वाला है, लेकिन जिस साइड भी करेगा तो देखेंगे। लेकिन अभी क्या करते हैं, हम चुपचाप बैठ के वेट करते हैं। मैं पूरे लाइव में ही ये चीज मतलब 11:40 तक तो यही मेरा कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे। अब हुआ क्या था आपको मैं वो समझाता हूँ। देखिए, दो चीजें यहाँ पे काम करती हैं। एक तो आपके पास में कुछ टूल्स होने चाहिए, टूल्स ऐसे होने चाहिए जिनसे आप सारी एनालिसिस कर पाए, सारी चीजें देख पाए, ठीक है। ये दूसरी बात, टूल्स के साथ साथ में उन टूल्स को आपको यूज करना भी आना चाहिए कि उन टूल्स को यूज कैसे करते हैं, उनको सही तरीके से हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, ये चीज आपको आना चाहिए। तीसरी बात आती है कि मार्केट में एक आपकी जो मतलब प्रैक्टिस साइकोलॉजी वगैरह ये सब चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि कितना भी अच्छा टूल्स है, आपको चलाना नहीं आता तो किसी काम का नहीं है। आपको चलाना आ रहा है लेकिन उसको आप सही तरीके से डिसिप्लिन के साथ में मैनेज नहीं कर रहे हो, तो भी वो किसी काम का नहीं है, ये समझिए। तो जैसे आप ड्राइविंग आपको आती है लेकिन आप ड्राइविंग के रूल्स नहीं फॉलो करोगे, आप डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करोगे, तो कहीं पे भी जाके एक्सीडेंट हो सकता है। इट डजेंट मीन दैट कि आपको ड्राइविंग आती है तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक, वही कॉन्सेप्ट मार्केट में भी काम करता है कि आपको चीजें मालूम है, सब कुछ पता है यहाँ पे, लेकिन अगर आप सही तरीके से इसको फॉलो नहीं करोगे ना, तो आपको लॉस होने के चांसेस अगेन मार्केट में हो सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिए। तो चलिए मैं आज के ट्रेड्स का आपको लॉजिक समझा देता हूँ थोड़ी डिटेल्स में। आप पहले वो चीज़ देखिए। एक्चुअली आज लोड होने में टाइम इतना क्यों ले रहा है। हम्म, ठीक है। तो देखिए,
ये तीनों इंडेक्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये चार्ट्स को मैं थोड़ी एक काम करता हूँ, हाई टाइम फ्रेम पे पहले चलते हैं, 1 आवर के चार्ट में। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये 1 आवर के चार्ट में जब जाते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी जो मतलब बेरिश कैंडल आई है इतनी गैप डाउन के साथ में। जब इतने गैप डाउन के साथ में आई है तो यहीं पास एक डिमांड जोन क्रिएट हो गया है ऑटोमेटिक। आप ये इंडिकेटर मेरे द्वारा डेवलप किया गया है, आप देखेंगे तो इस पे यहाँ पे पूरा का पूरा एक डिमांड जोन क्रिएट हो गया। और डिमांड जोन क्रिएट होने के बाद यहाँ पे सिनेरियो क्या हुआ है आप वो देखिए कि तीनों इंडेक्स में आप चेक करेंगे कि मार्केट पहली कैंडल एक फुल स्ट्रेंथ के साथ में इतना गैप डाउन ओपन हुआ। तो पहली बात तो अगर सेलिंग भी देखना होता है तो तुरंत तो हम सेल करेंगे नहीं, मार्केट को थोड़ी एक बेस बनाने देंगे, चीजें करने देंगे। लेकिन जब तक मार्केट ने बेस बनाया तब तक हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि मार्केट में जो ये लिक्विडिटी, ये प्रीवियस डे का जो लो लगा हुआ था, ये प्रीवियस स्विंग का, ये 30 मार्च के आसपास का, ये देखिए तीनों इंडेक्स में आप चेक करिए 30 मार्च के आसपास का ये जो स्विंग लो बना हुआ था, मार्केट ने क्या किया है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब किया है, ना कि मार्केट फर्दर डाउन साइड में जाने की प्लानिंग कर रहा था। ये चीज तो थी नहीं। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट 1 आवर की कैंडल्स आप देखेंगे कि उसका लो किसी में भी टूटा ही नहीं है। और तीनों के तीनों इंडेक्स में सेम यही साइकोलॉजी बनी थी, यही चीज हुई थी और लोग इसको समझ नहीं पाए थे। अगर आप इनके आरएसआई वगैरह भी देखेंगे तो वो डेली टाइम फ्रेम पे ये देखिए कि अभी इतना ऊपर आने के बाद ये 38 का लेवल है, लेकिन मॉर्निंग में ये सारे के सारे लेवल्स बिलो 25 अप्रोक्सीमेटली चल रहे थे, आप देखेंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे सारा का सारा मार्केट पूरा ओवरसोल्ड में ऑलरेडी खड़ा हुआ था। अब जब ओवरसोल्ड में ऑलरेडी खड़ा हुआ था तो यहां पे पॉसिबिलिटी पूरी पूरी थी कि मार्केट में एक बाउंस बैक बनने की तो कहानी थी ही थी। और अगर आप ये रिट्रेसमेंट देखेंगे फिबोनाची का, जो कि ये सारे टूल्स ऑटोमेटिक है, इसमें इतनी सारी लाइंस है, तो इसका सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना है, इस प्रकार से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सारी चीजें आपके हाथ में है, एक एक चीज की टॉगल ऑन टॉगल ऑफ कर सकते हैं, लाइन थिकनेस कलर फॉन्ट साइज सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं जितना आपको रखना है। तो अगर फिब रिट्रेसमेंट भी देखेंगे तो ये सिंपल सी बात थी कि यहाँ तक मिनिमम 38.2% जैसे सेंसेक्स हो गया। और सेम चीज आपका यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी और मिड कैप में भी आप देखेंगे तो इतना रिट्रेसमेंट तो यहाँ तक मिनिमम बनता ही बनता था ऊपर की तरफ। मतलब हालांकि मार्केट पूरा मोमेंटम के साथ में काफी ऊपर भी निकल गया है, बट ये 61.8 और यहाँ पे 78.6% का ये रिट्रेसमेंट मार्केट यहाँ पे बने ही बने थे, ये समझिए पूरे के पूरे। तो मार्केट को रिकवरी लेना ही लेना था, इतना तो ऊपर साइड में बनना ही बना था। और इतना जो मोमेंटम था ये कोई कम मूव नहीं था फ्रेंड्स। ये जो था मिनिमम साइड में आप देखिए 200-300 पॉइंट का निफ्टी में मूव, बैंक निफ्टी में अगर 50,000 से बात करूं तो 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मूव, मिड कैप में आप देखेंगे मिड कैप में 200 डेढ़ मतलब 250 पॉइंट का मूव, यहाँ पे 300 पॉइंट तक का मूव खाली था यहाँ पे। सेम चीज सेंसेक्स में भी अगर आप चेक करेंगे तो सेंसेक्स में भी वही स्टोरी थी कि 71,700 से आप यहाँ पे देखेंगे कि इस लेवल तक 72,900 1000 पॉइंट का मूव। तो इतना गैप जब बना हुआ था मार्केट में, तो एक चीज समझिए कि उसको फिलफिल करने तो मार्केट को आना ही था। और इतना स्ट्रांग मोमेंटम क्यों आया, वो चीज क्योंकि मार्केट एक लिक्विडिटी ग्रैब करके निकला था। अभी लिक्विडिटी ग्रैब का कंफर्मेशन आप देखेंगे कि यहीं पे हो चुका था। देखिए मार्केट नीचे गिरा, आप यहां पे चेक करिए, मार्केट यहां से पहले तो फर्स्ट कैंडल बहुत गैप डाउन के साथ में हुई फुल स्ट्रेंथ के साथ में, या तो इसी को कंटिन्यू करके आ जाता नीचे, मार्केट नहीं आया। मार्केट ऊपर रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट लेके ऊपर फिर से मार्केट नीचे गिरना शुरू किया। यहां तक देखिए कैंडल्स किस प्रकार बनी हुई है सेंसेक्स में। उसके बाद मार्केट फिर नीचे एक स्ट्रेंथ वाली कैंडल बनाया, बट नेक्स्ट कैंडल उसका लो नहीं तोड़ी, बल्कि नेक्स्ट कैंडल क्या की है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल प्रॉपरली बनी है यहाँ पे। और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनने के बाद आप देखेंगे पूरा का पूरा एक फुल स्ट्रेंथ फुल बॉडी के साथ में कैंडल बनी। और उसके बाद कोई भी नेक्स्ट कैंडल उसका लो नहीं तोड़ पाई। तो यहीं पे एक कंफर्मेशन हो गया था कि मार्केट अब फर्दर डाउन साइड नहीं है। मार्केट में यहां पे एक जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, मार्केट ऊपर की तरफ शूट अप करेगा। और वही कहानी हुई मार्केट में कि पूरा का पूरा ये ट्रेड निकलने के बाद मार्केट वन डायरेक्शन में सीधे सीधे बुलिश ही रहा। मार्केट एक कैंडल भी फिर नीचे पलट के नहीं दिया है। आप ये देखिए
सेम सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे निफ्टी में भी वही चीज देखने को मिलेगा कि देखिए फुल स्ट्रेंथ यहाँ पे किस तरीके कैंडल बनी, यहाँ पे फुल स्ट्रेंथ के साथ में मार्केट नीचे गया लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं हुआ और यहीं से मार्केट क्या किया, पलटना शुरू किया और पलटने के बाद मार्केट फिर ऊपर निकलना शुरू किया। ये कंफर्मेशन पूरी। सेम बैंक निफ्टी में आप देखेंगे, बैंक निफ्टी में यहाँ से थोड़ी पे मैनिपुलेशंस और भी दिखा दिया था, लेकिन देखिए निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये सब चीजें तो आपको प्रॉपर कंफर्मेशन दे रही थी कि मार्केट में यहाँ पे भी डाउन साइड नहीं है। उसके बाद भी अगर आप सेल साइड का ही ट्रेड देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैप तो होंगे, कहीं ना कहीं चीजें हैं, मतलब आपकी लर्निंग और मार्केट में जो आपकी एनालिसिस है वो क्लियर नहीं है, आपको मार्केट के अभी सारे फेस, सारी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। तो अगर आप डिटेल्स में ये चीज़ें देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है कि डेली मैं लाइव रहता हूँ मार्केट में, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास रहता हूँ, इस टाइम से लेके 3 बजे तक। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लाइव लर्निंग आप मेरे साथ में कर सकते हैं। इस तरीके से वीडियोस में आपको वो चीज़ देखने को मिल जाएगी। दूसरा कि आपको ये फ्री टेलीग्राम चैनल्स मैंने बताया है, इसको ज्वाइन कर रखिए सो दैट कि जो भी अपडेट्स वगैरह हैं वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे चैनल्स में मिल जाएंगी इस प्रकार से। और ये सारे टूल्स और बेसिक चीज़ें तो है ही है जो एनालिसिस में हमें काम आती हैं, जिसके बेसिस पे हम अपना, तो इनकी लर्निंग आपको ऑटोमेटिक धीरे धीरे मेरे साथ में रहेंगे तो आपको मिल जाना है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं मंडे के लाइव मार्केट के साथ में, जहाँ पे हम लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसके साथ में देखेंगे कि मार्केट में क्या ट्रेड्स और क्या सेटअप बन रहा है।